जय मसीह की सालों। आज का हमारा टॉपिक है अडल्ट्री एंड फोर्निकेशन। एक व्यभिचारी का जीवन कैसा होता है। व्यभिचार क्या है? जैसे कि परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, द बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर नंबर 5 एंड वर्स 5, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीही और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। सो फोर्निकेशन की टाइप ऑफ स्पिरिट्स होती हैं। व्यभिचार की अलग अलग आत्माएं होती हैं, कोई शारीरिक और कोई माइंड से। मतलब व्यभिचार काफी तरह का होता है। कोई अपने माइंड में गलत थिंकिंग कर रहा है तो वो भी व्यभिचार कर रहा है, और कोई फिजिकली है तो वो भी व्यभिचार कर रहा है। और व्यभिचार की काफी सारी स्पिरिट्स होती हैं, और हर एक व्यक्ति के जीवन में व्यभिचार की स्पिरिट्स काम करती है, अगर वो यीशु मसीह को नहीं जानता तो। अगर वो यीशु मसीह को जानता है और यीशु मसीह का भय मानता है और अच्छे से यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलता है, तो वो व्यभिचार से बचा रहता है। अदरवाइज जो संसारिक लोग होते हैं, उनके जीवन में व्यभिचार की स्पिरिट्स लगातार कंटिन्यूसली काम करती हैं। सो हमें व्यभिचार से दूर रहना है। परमेश्वर का यही वचन है। मसीह लोग आज व्यभिचार से अलग क्यों हैं? अगर हम यीशु मसीह का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमें इन सारे गलत कामों से बचाता है। जैसे कि बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स 19, और वे सूत्र होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु सत्य है उसी में सिखाए भी गए हैं। जैसे यीशु मसीह सच्चे हैं वैसे ही वो हमें बना रहे हैं। जैसे यीशु मसीह सच्चे वैसे ही वो हमें बना रहे हैं, और हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं। और यीशु मसीह हमें व्यभिचार से दूर रखते हैं। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हम व्यभिचार से दूर रहते हैं। अगर हम अपने आप नहीं एग्री कर पा रहे हैं तो हमें यीशु मसीह का सहारा लेना है, और यीशु मसीह हमें ऐसे ही चीजों से दूर रखेगा। पाप क्या है? पाप, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो भी हम पाप कर रहे हैं। अगर हम गलत संगति में जा रहे हैं तो भी हम पाप कर रहे हैं, और गलत संगति में जाके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं तो भी हम पाप कर रहे हैं। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर नंबर 6 एंड वर्स 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जैसे कि वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर हम पाप करेंगे तो पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भरेगा ही, और भरेगा तो फिर वो फूटेगा ही। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर हमारा जीवन परमेश्वर में एक वरदान है। हम अपने जो हमारा जीवन है, अगर हम वो परमेश्वर के लिए यूज करेंगे, परमेश्वर के कामों के लिए यूज करें, तो जो हमारा जीवन है, जो हमारी लाइफ है, वो सक्सेसफुल होगी यीशु मसीह के नाम से, और हम ऊंचाइयों पे जाएंगे। जो लोग हैं वो देखेंगे। अगर हम पाप नहीं करेंगे तो हम यीशु मसीह के राज्य में शामिल होंगे, और हमारा जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा होगा। जरूरी नहीं है कि अगर हम रिलेशनशिप में तो ही पाप हो रहा है। अगर हमने किसी को देखकर हमारे माइंड में गलत थॉट्स आ गए तो भी वो पाप ही हो रहा है। और सोचने से भी पाप होता है। अगर हम बैड थिंकिंग रखेंगे किसी के बारे में तो भी पाप हो रहा है। और फिजिकली अगर फिजिकली है तो वो तो पाप है ही है, वो तो एक अलग चीज है। बट अगर हम किसी के बारे में बैड थिंकिंग करेंगे, बैड थॉट्स रखेंगे, तो वो भी एक पाप ही है। परमेश्वर ऐसे कामों के लिए मना करता है। इफ दे आर मैरिड कपल्स, एंड जो वो हस्बैंड है, अगर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में अपनी वाइफ को छोड़कर, तो वो पाप कर रहा है, और परमेश्वर ऐसे कामों से घृणा करता है। जैसे कि वचन में भी लिखा हुआ है, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 एंड वर्स 32, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे, तो वह उससे व्यभिचार करवाता है। बाइबल में ऐसा क्लियर लिखा हुआ है कि अगर वो अपनी वाइफ को व्यभिचार के किसी और कारण से तलाक दे रहा है तो वो उससे व्यभिचार करवाता है। वो खुद तो व्यभिचार कर रहा है, और जो उसकी वाइफ है वो उससे भी व्यभिचार करवा रहा है। तो परमेश्वर ऐसे कामों से घृणा करता है। जो आपकी वाइफ है, आपको उसी के साथ अपना जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग करना है। गॉड की हेल्प से प्रेयर करनी है आपको, और अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है इन जीसस नेम। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स 23, तू मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। परमेश्वर के वचन में ये क्लियर हो रखा है कि तू मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है।
आजकल के जो यूथ है वो शैतान की चालों को समझ नहीं पाते और इसकी वजह से वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बट उन्हें ऐसा नहीं करना है। उन्हें पता नहीं है कि जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप नहीं है, उसके पीछे व्यभिचार की स्पिरिट काम करनी है। जो यूथ है उन्हें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बाइबल रीड करनी, चर्चेज में जाना है एंड यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाना है, जिससे कि जो यूथ है वो, जिससे कि जो और यूथ है वो समझे इस बात को और वो इन स्पिरिट से दूर रहे और परमेश्वर के भय को माने और अपने जीवन को यीशु मसीह के कामों के लिए यूज करें। रिलेशनशिप कुछ नहीं होता, रिलेशनशिप के हमें बारे में समझना है। जो रिलेशनशिप है उसके पीछे फॉर्निकेशन स्पिरिट्स काम करनी है। जो लोग बोलते हैं ना दिस इज माय फर्स्ट लव, ये मेरा पहला प्यार, ऐसा कुछ नहीं होता। पहला प्यार सिर्फ वो जो हमसे यीशु मसीह ने किया है। हमें यीशु मसीह के प्यार को समझना है और उसके प्यार के बारे में हमें समझना है और अपना जो जीवन है परमेश्वर की महिमा के लिए यूज करना है। जैसे कि परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, एक दूध पीते बच्चे को एक माँ छोड़ के जा सकती है, परंतु मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। अगर हम बाइबल रीड कर रहे हैं और हम यीशु मसीह के बारे में मतलब लोगों को बता रहे हैं, बट जो हमारे थॉट्स हैं, जो बैड थॉट्स हैं, वो अगर हमारे जीवन से अभी भी नहीं जा रहे तो हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यूसली प्रेयर करनी है एंड बाइबल रीड करनी है, जिससे कि जो हमारा माइंड है वो जीसस की तरफ अट्रैक्ट हो, जिससे हमारी लाइफ में होली स्पिरिट वर्क करे। जितने भी लोग इस वीडियो को देखें उन सभी के जीवन में ये रेवलेशन जरूर काम करे। और अगर आपके जीवन में कोई फॉर्निकेशन स्पिरिट्स हैं तो इस प्रेयर को जरूर रिसीव करें। Dear Jesus, you opened the eyes of the blind, healed the sick, forgive the sinful women, and after Peter and Daniel confirm in your love, listen to my prayer, forgive my all sins, renew my heart with your love, help me to live in perfect unity with all my fellow Christians, and I pray proclaim your saving power to all the world. I ask for your forgiveness and trust in your everlasting grace to redeem me and guide me in the right way. Thank you Jesus for everything, in the mighty name of Jesus, amen. ये टॉपिक यहीं पर ओवर होता है एंड आई होप आप सभी को ये टॉपिक पसंद आया होगा और आप सभी लोग इस टॉपिक के साथ भी ब्लेस्ड रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सालोम। सभी को जय मसीह।